नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आपको बता दें कि मैसूर में एक बस स्टॉप इसलिए चर्चा में था क्योंकि बीजेपी नेता को वो देखने में मस्जिद जैसा लग रहा था, जिसको लेकर भाजपा सांसद ने इसी गिरावनी की चेतावनी दे दी। दरअसल बस स्टॉप पर 3 गुंबद थे। अब इसका वीडियो और फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें इसके नए लुक को देखा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 767 के केरल बॉर्डर कोलेगला खंड पर बस स्टॉप पर अब केवल एक ही गुंबद दिख रहा है, जिसे लाल रंग में रंगा गया है। वहीं 2 छोटे गुंबद जो पहले मौजूद थे वो अब गायब है। कर्नाटक के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि उन्होंने इंजीनियरों से मस्जिद जैसी संरचना को ध्वस्त करने के लिए कहा है और जिसे उनकी पार्टी के एक विधायक ने बनाया था। उन्होंने कहा, मैंने इसे सोशल मीडिया पर देखा है। बस स्टैंड में 3 गुंबद है, बीच में एक बड़ा और उसके अगल बगल में 2 छोटे छोटे गुंबद है, जो कि एक मस्जिद है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि मैसूर के अधिकांश हिस्सों में इस तरह की गुंबद जैसे ढांचे का निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि मैंने इंजीनियरों से कहा था कि वे 3-4 दिन में ढांचे को गिरा दे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं एक जेसीबी लूंगा और इसे गिरा दूंगा। तो वहीं उनके इस बयान की विपक्ष समेत कई लोगों ने विभाजनकारी बताकर आलोचना की थी। स्थानीय भाजपा विधायक रामदास, जिन्होंने बस स्टॉप का निर्माण किया था, उन्होंने पहले अपने पार्टी सहयोगी की टिप्पणियों का खंडन किया और कहा कि ये बस शेल्टर डिजाइन मैसूर पैलेस से प्रेरित था। जिसके बाद में दास ने स्थानीय लोगों को संबोधित एक पत्र में माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने मैसूर की विरासत को ध्यान में रखते हुए बस स्टॉप को डिजाइन किया था। उन्होंने कहा कि लेकिन विचारों में मतभेद हो गया, इसलिए मैं गुंबदों को हटवा रहा हूं। अगर किसी को भी भावनाएं आहत हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। और आज सुबह सिम्हा ने बस शेल्टर में किए गए बदलावों के बारे में भी खबर साझा की। उन्होंने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए भाजपा विधायक और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। वहीं इससे पहले NHAI ने सिन्हा के ट्वीट को ध्यान में रखते हुए मैसूर सिटी कॉरपोरेशन और कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड KRIDL को बस शेल्टर स्टॉप को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, यह दावा करते हुए कि विवादास्पद प्रकार के मुद्दों को प्राप्त करने के लिए संरचना का निर्माण किया गया था। राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। वहीं NHAI ने कहा कि चूंकि इस संरचना संपादायिक मुद्दा विकसित किया है, इसे नोटिस के रूप में माना जा सकता है, वरना राजमार्ग प्रशासन अधिनियम 2003 के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी।